दोस्तों, भी मुज़फ़्फ़रनगर में खुशामदीद हो जाए रेडी, मुकम्मल तौर पर तैयारी पकड़ें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी, अब इस रुकावट के हटने का और आइनी तरमीमी मुसवदे की पार्लियामेंट से मंजूरी का ना सिर्फ इतना रोशन इम्कान सामने आया है, बल्कि अब इसकी मौजूदगी में ये बात भी कही जा सकती है कि अब आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी पार्लियामेंट से 100% यकीनी होने जा रही है। लिहाजा मिठाइयों का आर्डर देने की बजाय अगर आप ढोल वालों को बुला लें तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके वजह ये सामने आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात यानी जमीयत उलमा इस्लाम ने ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर लिया है कि हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से पेश किए जाने वाले आइनी तरमीमी मुसवदे के 99% पॉइंट से जमीयत उलमा इस्लाम मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। सिर्फ एक नुक्ता ऐसा है जिसके ऊपर तबादला ख्याल करके इत्तफाक राय को क्रिएट करना है, और उस इत्तफाक राय के बाद जमीयत उलमा इस्लाम जनाब इस आइनी तरमीमी मुसवदे के हक में वोट देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होगी। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम एक कोशिश ज़रूर करेगी, और वो ये कोशिश करेगी कि हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से पेश किए जाने वाले आइनी तरमीमी मुसवदे के मुत्तफ़िका नकात से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आगाह करने और उनको भी इस आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी के अमल में शामिल करने की एक कोशिश की जाएगी। और अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी के रास्ते में रुकावट बनती है, या वो इस बात से इनकार कर देती है कि इस आइनी तरमीमी मुसवदे को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर नहीं कराया जाएगा, तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इस सारे अमल से ना सिर्फ अलग कर देगी, बल्कि उनको खुला छड़ देंगे। पैंती जी मर्जी है तुसी करो या ताड़ी मर्जी है ना करो, हम अब हुक्मरान इत्तेहाद के साथ मिलकर इस आइनी तरमीमी मुसवदे को मंजूर कराने जा रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम को वो कौन से 99% पॉइंट्स हैं जिनसे वो 100% मुत्तफिक हैं, और वो एक वाहिद नुक्ता कौन सा है जिसके ऊपर जमीयत उलमा इस्लाम हुक्मरान इत्तेहाद से मज़ीद गौर व फिक्र करके उनको इस बात पर आमादा करना चाहती है कि या तो आप हमारे नुक्ते को मान लें या हम आपके नुक्ते को तस्लीम करने पर आमादा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए दलाइल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूँगा। हुक्मरान इत्तेहाद की तरफ से पेश किए जाने वाले नकात का भी जिक्र होगा, और उस नुक्ते का भी बतौर ख़ास जिक्र किया जाएगा जिसको जमीयत उलमा इस्लाम अभी तक कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन उससे पहले एक और डेवलपमेंट का आपके साथ जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये डेवलपमेंट भी आइनी तरमीमी मुसवदे की मंजूरी के साथ जुड़ी है, और इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो परेशानी है वो तो नविश्ते दीवार है, रिटन ऑन दी वाल है। लिहाजा मौजूदा हालात में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बुआ खड़काना या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुआ खड़काना वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मजबूरी बन चुका है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी रिट पिटीशन को दायर करके इस बात को फाइनली रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि जनाब इस आइनी तरमीमी मुसवदे को ये हुकूमत मंजूर करा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, और इस दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है जनाब के ये जो आइनी तरमीमी मुसवदा है इसको पार्लियामेंट को इस हक़ को मंजूर करने से रोका जाए, और पार्लियामेंट से कहा जाए कि जनाब इस आइनी तरमीमी मुसवदे को जो है वो तस्लीम ना किया जाए, क्योंकि इससे अदलिया की आज़ादी पर ज़ख्म पहुँचेगी। ये जो दरख्वास्त है ये फिक्स कर दी गई है अब हेयरिंग के लिए, और इस आइनी तरमीमी मुसवदे के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई है इसकी समाअत होगी 17 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस कमेटी ने इस दरख्वास्त को फिक्स करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया है। इस बेंच में जनाब जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब और जनाब जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल होंगे, और बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से 26वीं मुजवज़ा आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था, और आबिद ज़ुबैरी समेत
दीगर दरख्वास्त गुजारों ने भी दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस अमल में मुदाखलत करने और पार्लियामेंट को आईनी तरमीम को मंजूर करने से रोकने की इस्तदा की गई थी। अब ये जो पटिशन है या इस तरह की जो दीगर पटिशन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि इन पटिशन के ज़रिए मुख्तलिफ सियासी लोगों ने अपने बयानिए को तश्कील देना है। क्योंकि अगर इन पटिशन्स को रद्द किया जाता है, जो कि 100% रद्द की जाएगी, ऐसे जज साहब जो आइन की ज़रा सी भी सूझबूझ रखते हैं और उनके अंदर रत्ती बराबर भी ज़मीर जिंदा है, तो वो किसी तौर पर भी पार्लियामेंट की बालादस्ती पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो किसी भी तरीके से पार्लियामेंट, जिसका बुनियादी मकसद ही कानून साजी है, उसको इस अमल से रोकेंगे। और अगर वो इस तरह करते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अदालत पार्लियामेंट एक फैसला करे, पार्लियामेंट एक बिल को मंजूर करे या पार्लियामेंट एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को मंजूर करे और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये कानून बना दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुकदमात की समाअत नहीं होगी और आज के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दायर तमाम मुकदमात को एक पार्लियामेंट्री कमेटी के सुपुर्द किया जा रहा है और पार्लियामेंट्री कमेटी इन तमाम मुकदमात का फैसला करेगी। और ऐसा करना यकीनी तौर पर अदलिया के अमूर में मुदाखलत होगा और आइन की उन तमाम प्रोविजंस की खिलाफ वर्जी होगी जिसके तहत सुप्रीमेसी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है और उसकी जो आईनी डोमेन है उसको किसी भी तौर पर तब्दील नहीं किया जा सकता मा सिवाय आईनी तरमीम के। और आईनी तरमीम का इख्तियार किसके पास है? आईनी तरमीम का इख्तियार है जनाब पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तरफ। ये बिल्कुल वैसा ही अमल है जैसे हालिया दिनों में हमने खैबर पख्तूनख्वा में देखा, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के काबीना ने एक करारदाद की मंजूरी दी है, एक कानून की मंजूरी दी है, एक रूल की मंजूरी दी है, जिसके तहत आईजी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम तर इख्तियारात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सुपुर्द कर दिए गए हैं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बतौर आईजी खैबर पख्तूनख्वा भी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ये बिल्कुल वैसे ही अमल है जिसकी अभी मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिसाल दी कि जो बंदा जिस काम के लिए है उससे वही काम लिया जा सकता है। अब इन दोस्तों का जिन्होंने ये तमाम दरख्वास्तें दर्ज की हैं, इनका इस मासवे इसके कोई और अमल नहीं है कि इन्होंने कानून साजी के अमल में रखना डालना है और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर तनकीद करनी है, ये कहते हुए कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि मुबैना तौर पर फॉर्म 47 से बनी हुई पार्लियामेंट है, उसको आईनी तरमीम का इख्तियार जस्टिस काजी फायज ईसा जाते जाते दे गए। और ये एक ऐसी बेबुनियाद दलील है जिसके पैरों में किसी तरह का कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि जो काम जिस मकसद के लिए बनाया गया है, जिससे मैंने भी आपसे गुजारिश की, पार्लियामेंट का बुनियादी काम कानून साजी है। ये कैसे हो सकता है कि हम पार्लियामेंट को कानून साजी से रोक दें, ये कहते हुए कि जनाब आपका इंतखाब चूँकि दुरुस्त नहीं है और चूँकि ये हम आप पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं बगैर किसी लॉजिकल जस्टिफिकेशन के या बगैर किसी कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से जारी किए जाने वाले हुक्मनामे के, चूँकि हमने जुबानी तौर पर आप पर इस बात का इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि आप धांधली की पैदावार हैं, तो आप धांधली की पैदावार है, लिहाजा आप कानून साजी नहीं करेंगे। तो जनाब अगर वो कानून साजी नहीं करेंगे तो आप ये जो लाखों रुपए की तनख्वाहें हर महीने बटोर रहे हैं, आप इसको किस चक्कर में वसूल कर रहे हैं जनाब? वापस जमा कराएं जाके और इस बात के इजहार करें कि चूँकि ये एक गैर कानूनी और गैर मुंतखब इदारे की तरफ से हमें तनख्वाहें दी जा रही हैं, हम इन तनख्वाहों को वसूल नहीं करेंगे। पार्लियामेंट लॉजेस को खाली करें और इस बात का इजहार करें कि जनाब पार्लियामेंट लॉजेस उन तमाम लोगों के लिए है जो कानूनी और आईनी तौर पर मुंतखब हो गए हैं, चूँकि हमें एक ऐसे स्पीकर ने रिहाइश गाहों को अलॉट किया है जो कि एक कानूनी और आईनी जस्टिफिकेशन नहीं रखते, लिहाजा हम पार्लियामेंट लॉजेस में ना इस्तेमाल करेंगे और ना ही पार्लियामेंट लॉजेस में जो दस्तयाब मुफ्त हमारे पास जो सहूलियात हैं हम इनको इस्तेमाल करेंगे। इतनी तो शर्म नहीं है, इतनी तो गैरत नहीं है कि जनाब इस तरह का कोई इकदाम किया जा सके। वकीलों को आगे लगाकर दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं ताकि महज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर एतराज़ आयद किया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और आगे बैठा काजी भी बड़ा सियाना है, काजी ने लगा लिया है 3 रुकनी बेंच के सामने रिट और उनसे कह दिया कि जनाब आ जाओ बच्चों, देखते हैं कि आप कितने पानी में हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये इतने पानी में है कि जनाब इस जो है ना रिट को, इन पटिशन्स को मंजूर कराने के लिए किसी तरह के दलाइल दे सके। अब इसी तनाजुर में चूँकि आईनी तरमीम के लिए रिट है, ये जो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल कल जो हमारे सामने आई थी उसके मुताबिक आईनी तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से कल परसों
आईनी तरमीमी मुसवदा सामने आ चुका था। उसके बाद कल हुकूमती मुसवदा भी सामने आया है और उसके बाद JUI की तरफ से भी मुसवदा जो है आईनी तरमीम के हवाले से वो सामने आया है। हुकूमती मुसवदा और पीपल्स पार्टी के मुसवदे के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो मुमासलत हो पाई जाती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों की ये ख्वाहिश और दोनों ने चूँकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया हुआ है, उनका ये मानना है कि जनाब एक आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कायम होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के आईनी तरमीमी मुसवदे में 26 तरामीम हैं जो तजवीज़ की गई हैं, जबकि हुकूमती मुसवदे में 53 तरामीम को तजवीज़ किया गया है। तरामीम में कहा गया है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस का तकर्रर कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वफाकी वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। आईनी अदालत के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन तश्कील दिया जाएगा। जजेस अपॉइंटमेंट कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। तजवीज़ दी गई है कि कमीशन में आईनी अदालत के 5 सीनियर तरीन जजेस मेंबरान होंगे। वफाकी वजीर कानून, अटर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा और 4 अरकान पार्लियामेंट भी कमीशन का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तकर्रुर के लिए कमीशन में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और 5 सीनियर जजेस को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है और कहा गया है कि वफाकी आईनी अदालत में चारों सूबों को यकसा नुमाइंदगी दी जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तक होगी और उम्र की बलाई हद 68 साल यानी 68 ईयर्स होगी। यही वो एक तजवीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा शोर मचा हुआ है, क्योंकि इसी तजवीज़ को लेकर इस तासुर को तक़वियत दी जा रही है कि उम्र की बलाई हद को सिर्फ इस वजह से मुतय्यन किया गया है कि चीफ जस्टिस जो कि 25 अक्टूबर को या 26 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं, उनको आईनी अदालत के अंदर चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाए और उनकी उम्र की बलाई हद चूँकि मुकर्ररा हद से आगे जा चुकी है, लिहाजा उनको मज़ीद 3 साल के लिए जो है वो एक्सटेंशन इस शक्ल में दी जा रही है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो है वो शामिल किया जा रहा है। और इन निकात के ऊपर, जिस तरह मैंने अभी आपसे कहा कि जनाब JUI को किसी तरह का कोई इख्तलाफ नहीं है, अलबत्ता JUI को, जिस तरह मैंने आपसे कहा, उनको एक हुकूमती नुक्ते पर एतराज़ है। JUI के जो उनकी जो जुडिशल विंग है उसके सरबराह जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस बात का इजहार किया है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो ड्राफ्ट पेश किया गया है उसके 99% जो तजावीज़ है उससे JUI मुत्तफिक है। JUI की ये ख्वाहिश है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत की बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ 200 मुकदमात के लिए एक अदालत बनाना, फुल फ्लेज अदालत बनाना ज़रूरी नहीं है और ये एक गैर ज़रूरी अमल है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि सिर्फ 200 मुकदमात मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब को ये एक दुरुस्त इंफॉर्मेशन दी गई है। जनाब सईद चौधरी साहब बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और इसके अंदर उन्होंने इस बात का इजहार किया है कि सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मुकदमात कॉन्स्टिट्यूशनल है नौयत के हैं, जहाँ पर आइनी तशरीह के मामलात इन्वॉल्व हैं, उनकी तादाद 6800 के करीब है और 6800 मुकदमात सिर्फ अगर हाई कोर्ट में हैं तो इनको सेटल होने के बाद, इनके मुकदमात के फैसलों के बाद इन्होंने अल्टीमेटली जाना है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और वहाँ पर इन्होंने अल्टीमेटली सेटल होना है। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा यानी पेशावर हाई कोर्ट, कोयटा हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी ऐसे मुकदमात हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं और ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सियासी नौयत और आइनी नौयत के मुकदमात की तादाद जो दरख्वास्त जो बताया गया है नंबर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरफ से उससे भी ज़्यादा है। लिहाजा कामरान मुर्तज़ा साहब को अपना ये जो नंबर है इसको दुरुस्त करना चाहिए और जो फ्यूचर में तबादला ख्याल होगा, बेस्ट मुबासा होगा, इसमें इम्कानी तौर पर जनाब अटर्नी जनरल और जनाब लॉ मिनिस्टर अपने नंबर्स से कामरान मुर्तज़ा साहब को बताएंगे कि जनाब ये सिर्फ 200 नहीं, ये 2000 हैं और इनके 20,000 तक पहुंचने के इम्कानात हैं। लिहाजा ये एक अहम नौयत की डेवलपमेंट होगी। कामरान मुर्तज़ा साहब का ये भी कहना है
कि यही एक वाहिद नुक्ता है। मुस्लिम लीग नून के पेश किए जाने वाले मुसवदे पर इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन JUI ने इस बात का फैसला किया है कि वो पीपल्स पार्टी के मुसवदे के साथ जाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ ही इस नुक्ते पर बात होगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा। और इसी नुक्ते को लेकर सोमवार को यानी पीर को मुलाकात होगी, यानी कल मुलाकात होगी JUI के वक्त की ऑफिशियली पीपल्स पार्टी के साथ। अलबत्ता आज भी इम्कानी तौर पर पीपल्स पार्टी के डेलीगेशंस की मौलाना साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब की मुलाकातों का इम्कान है और इसमें कोई इत्तफाक राय आईनी अदालत या आईनी बेंच के ऊपर करने की कोशिश की जाएगी और उसके बाद मुत्तफिका नकात को लेकर पीपल्स पार्टी जाएगी मुस्लिम लीग नून के पास, जबकि JUI जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद। और मुमकिना तौर पर 17 से 20 अक्टूबर के दरमियान ये जो आईनी तरमीमी मुसवदा है इसको फाइनलाइज करके पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और मुझे इस बात के काफ़ी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी इसके चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस गाजी फायज़ ईसा साहब होंगे। देखते हैं ये ऊँट अब किस कर बैठता है। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।